चार कह रहा है कि एबीसी क्या है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है और इस तरह समद्विबाहु त्रिभुज है कि कौन सी क्या है? समकोण है। तो बच गया ए बी। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भुजा बराबर, यही ना? हाँ, दिया है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी कितना हो गया? 90 डिग्री। अब अगर आप देखें तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। हल करते हैं। अब चूंकि आप देख रहे हो कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है ABC? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आप कह सकते हो चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB इक्वल टू BC। ठीक है। और इसका कौन सी क्या है? समकोण है ना? AC इक्वल टू BC। ठीक है। और एंगल C कितना है? पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। पाइथागोरस पर में से अब क्या लिखोगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण ये वाला है ना? तो कर्ण क्या है? AB। तो AB का स्क्वायर लंब AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है? AC ना? तो गौर से देखो BC को भी AC में बदल सकते हैं। कह सकते हैं तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर 2 AC का नोट कर ले। समझ में आ गया ये? आइए दिक्कत देखेंगे। चूंकि AC इज इक्वल टू क्लियर। अरे BC को AC में बदल दिए क्योंकि BC बराबर AC है। क्लियर? नोट कर लो। नोट कर ले। और 5 जो क्वेश्चन है ना ठीक इसका अपोजिट है, रिवर्स है। ठीक है, 5 वाला ठीक इसका रिवर्स है। तो कुछ नहीं, बस नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर जाना है। और क्या इसमें क्या पूछा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है जिसमें भुजा बराबर दे दिया है। ठीक है, और ये वाला कंडीशन दे दिया है तो बराबर है तो ये कंडीशन इससे ये होगा, इससे ये होगा और जब इतना आ जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या चल रही है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें दिया गया है कि दो भुजा क्या है? दो भुजा बराबर। कौन कौन? AC इक्वल टू AC बराबर BC है। साथ ही ठीक है, या और अब देखो तो आपको दिया गया है कि AB का स्क्वायर बराबर 2 AC का स्क्वायर। सिद्ध करना है। हेलो, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है।
अभी भी आपको बताए थे कि जस्ट सेम है, लेकिन दिया है में ये बदलाव होंगे, क्योंकि जो दिया गया है वो क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि आपको ये चीज दिया गया है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम छाप देना है कि एंगल 90 डिग्री। अरे हमने बोला उसका रिवर्स है, इसका मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना है। या हो सकता है 90 डिग्री देख के कहता कि समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ कीजिए, है ना। चलिए तो हल करते हैं इसको। हल करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है। क्या क्या हुआ, दिया है। अब क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर को AC प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस, अब देखो AB का स्क्वायर बराबर, अब देखो AB बराबर AC है, हमें क्या दिया गया है, सॉरी AC बराबर BC दिया गया है, AC बराबर BC दिया गया है। तो क्या एक AC को हम BC लिख सकते हैं? अरे ए वो AC को BC में बदल सकते हैं क्या? देखो तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो गया। तो क्या यहाँ पे थेल्स प्रमेय का विलोम लग रहा है क्या? थेल्स नहीं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से। अब बोलोगे सर इसको कैसे आप लगा दिए, तो आप गौर से देखोगे कि कर्ण का स्क्वायर बन गया, लंब का स्क्वायर बन गया और ये आधार का स्क्वायर बन गया। मतलब आपका जो ट्रायंगल बना वो ये है A B C, ठीक है। तो BC लंब हो गया, AC आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अरे एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। नोट कर ले। किसी को समझने में दिक्कत डले हुआ कहाँ पर ऐजा, अच्छा सिद्ध करे तो बुआ देवले है ऐजा तक तो है ये क्वेश्चन में। एक बात के देखे ला तो ई वाला देवल है जो कि ऊपर लिखल है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब 2AC का मतलब दो गो AC है, तो दोनों AC को अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत। अब ऐजा पर देवल है, क्या देवल है, चूंकि AC बराबर BC, तो क्या एक AC को BC में बदल देंगे, बदल दिए, एक AC को BC में बदल दिए। अब प्लस, तो प्लस AC है तो AC का स्क्वायर होगा। ये गौर से देखो तो ये वाला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो आपका चाहिए तो हो तो गया। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यही तो कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह क्या होती है, समकोण त्रिभुज होती है। या कर्ण के सामने का कोण क्या होता है, 90 डिग्री। बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री। नोट कर ले, से वो है हो